नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं आज का रिकॉर्ड क्या कहता है। गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 59वां मैच है और आज 10 मई 7:30 बजे से, और ये जो मैच है ये अहमदाबाद के ग्राउंड पर जो है ये मैच होने वाला है। अब आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हमारा रिकॉर्ड क्या कहता है, किस तरीके से है पॉसिबल प्लेइंग 11 ये होने वाला है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है बट कुछ चेंजेस होंगे। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न जो है अहमदाबाद के ग्राउंड पर कैसा होने वाला है। पिच का रिपोर्ट हमारा पिच का रिपोर्ट क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है पिछला जो 4 मैच है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर चेस हो चुका है, चाहे वो रन कितना भी बने। 200 रन बना था गुजरात टाइटंस ने बनाया था, आरसीबी ने 206 बनाकर जीते थे। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात देख लेते हैं कि स्पिनर्स जो है लास्ट के 4 मैच के अंदर आप देख रहे हैं, लास्ट के 4 मैच में स्पिनर्स को 2 से 3 विकेट मिले हुए हैं फर्स्ट इनिंग में। और अगर सेकेंड इनिंग का मुकाबला किया जाए तो सेकेंड इनिंग में भी विकेट्स मिल रहे हैं, बट 1 से 2 विकेट स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में मिल सकता है। हालांकि पहले भी देखा जाए तो या तो 1 या 2, 1-2, 1-2 या फिर विकेट मिले ही नहीं है स्पिनर्स को। ये रिकॉर्ड यहाँ का हमारा कह रहा है। और फास्ट बॉलर्स की बात किया जाए तो देखिए फास्ट बॉलर्स यहाँ पर 1 विकेट भी मिले हैं, हालांकि 168 रन पर 3 विकेट था, लेकिन 8-8-8-9, ठीक है, 5-5-3-4-3, यानी कि यहाँ पर मान के चलते हैं कि 5 से 8 विकेट जो है वो इस फास्ट बॉलर्स को मिल सकता है सेकेंड इनिंग में। और वहीं पर फास्ट बॉलर्स को विकेट अगर फर्स्ट इनिंग के देखा जाए थोड़ा सा तो 5-5 विकेट भी मिले हैं, 8 विकेट भी मिले हैं, 6 विकेट भी मिले हैं। एवरेज जो है यहाँ पर 4 से 6 विकेट फास्ट बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग में भी मिल सकता है, 4 से 6 विकेट, ठीक है, फास्ट बॉलर्स को है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर सिनारियो देखते हैं कि स्कोरिंग पैटर्न क्या हुआ। गुजरात टाइटंस एक बार 89 रन पर ऑल आउट हो गई थी, तो ये मैचेस कभी कभार होते हैं। इसके बाद 200 रन बने, 199, 162, 168, 214, 233, यानी कि 200 का आंकड़ा भी पार कर रहा है। तो हम मानकर चलते हैं कि 180 प्लस यहाँ पर स्कोर बनते हुए हमें दिखाई दे सकता है। ओवरऑल जो कंडीशन हमारे को दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से ही हमें अपनी टीम बनानी है। लास्ट के 4 मैच यहाँ पर चेज हुआ है, आज का मैच गड़बड़ हो सकता है, क्या पता चेज ना भी हो, ठीक है। सिचुएशन क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको आगे सारी बातें क्लियर कर रहा हूं। अब थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का मुकाबला देखा जाए तो देखिए फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर अभी तक आईपीएल 2024 के अंदर, ठीक है, 36 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 17 विकेट मिले हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा 50% रेशियो कम है, यानी कि अगर 10 विकेट मिलते हैं फास्ट बॉलर्स को, 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को, तो 5 विकेट मिल सकता है स्पिनर्स को। ये रेशियो होगा यहाँ पर इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के मुकाबला का। सबसे पहले तो जो लोग गेमसीज 11 डाउनलोड नहीं किए हैं आप लोग डाउनलोड कीजिए, ठीक है, फ्री एंट्री है दोस्तों, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगने हैं। फर्स्ट रैंक वाले को 25,000 रुपये का फ्री गिव अवे दिया जा रहा है। 25,000 फर्स्ट रैंक, 8,000 दो नंबर रैंक, 6,000 3 नंबर रैंक, इस तरीके से सारी चीजें हैं। 3,000 भी है, तो 50,000 रुपए तक बांटा जा रहा है फ्री एंट्री में। तो आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बिना पैसे कमाने का ऑफर है यहाँ पर। तो आप लोग जाइए एक बार ज्वाइन करके देखिए, खेल कर देखिए। अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैंड 11, ठीक है, ग्रैंड 11 जो है आपको रेफरल कोड इस्तेमाल करना है और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और उस बोनस का इस्तेमाल आप आगे भी कर सकते हो, जहां पर आप देख रहे हो यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का फर्स्ट प्राइज, 20 लाख रुपए तक का प्राइज पूल है। प्राइज पूल जो है वो 20 लाख रुपए तक का है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रैंक वाले को 3 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। और एंट्री फी कितनी है, एक 49 की है, एक 39 की है। 39 में आपको 1 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज है। अब समझिएगा इस बात को कि अगर दोनों कॉन्टेस्ट को देखा जाए तो मैक्सिमम 25,000 से 35,000 लोग ही यहाँ पर खेल रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं खेल रहे हैं। न्यू एप्लीकेशन है, नया ऐप है, नया फैंटेसी ऐप है, तो आपको यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा, तो आपकी जीतने की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। इसलिए जाइए डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल करके देखिए, खेलिए, मजा आ रहा है। फ्री एंट्री सबसे पहले ज्वाइन करो दोस्तों, ताकि आपको समझ में भी आए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग के जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रही है। समझिएगा लास्ट के जो मैचेज हुए हैं यहाँ पर कोई एक ओपनर जल्दी आउट होकर गया है, इसके बाद 19, 8 और 16 रन भी बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक मैचेज ऐसे भी है, देखिए यहाँ पर जो है ना 94 भी बना, 101, 129, 54, ठीक है, 89,
यानी कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाला कोई एक ओपनर यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी कर रहा है। हालांकि लास्ट के 2 मैच में फ्लॉप हुआ, बट ओवरऑल कंडीशन अगर हम देखें तो कोई एक ओपनर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा रहा है। अगर बात करें 3 नंबर के खिलाड़ी की, तो यहाँ पर देखिए 47 रन, 43 रन, 96, 45, 29, ठीक है, और 84 रन देख रहे हैं। मतलब 3 नंबर का प्लेयर का भी एवरेज रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 4 और 5 नंबर के खिलाड़ी को हमें रोटेट करना होगा, ठीक है। बाकी का कोई ऑप्शन ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। विकेट गिर रहा है तो वो उतने ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये जो खिलाड़ी होते हैं ये हमारे पास जो है बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन से मैचअप हो जाते हैं। तो अगर खास तौर से अगर हम बैटिंग पैराडाइज देखें कि बैटिंग पैराडाइज पिच होगा और बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास टॉप 5 में से किसी 3 बैट्समैन को ही उठाना सबसे सही रहेगा, ठीक है। टॉप 5 बैट्समैन में से किसी 3 बैट्समैन को ही हमें उठाना सबसे सही रहेगा। उसमें से दोनों, या तो देखिए एक मैच हुआ जहां पर दोनों ओपनर चले, एक मैच हुआ जहां पर दोनों ओपनर चले हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो सकता है आज के मैच में बिल्कुल उल्टा होगा। आप लोगों को अगर आज अच्छा प्रॉफिट कमाना है, अगर आप लोग सिर्फ 10 टीम से जाना चाहते हैं, याद रखिएगा, अगर आप लोग सिर्फ 10 टीम से जाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ये स्कोरिंग पैटर्न फॉलो कर लो, ठीक है। ये स्कोरिंग पैटर्न फॉलो कर लो। मुझे उम्मीद है इस 10 में से कोई एक ऐसा टीम होगा, कोई एक ऐसा स्कोरिंग पैटर्न मैच कर जाएगा जो 90%, मैं आपको बता रहा हूं 90% आज के स्कोरिंग पैटर्न से मैच कर सकता है। तो ये स्कोरिंग पैटर्न, जैसे मान के चलो कि आपने 7 नंबर की टीम को उठा लिया, या आप मान के चलो कि 2 नंबर की टीम को उठा लो, ठीक है। तो यहां पे एक ओपनर ने 81 बनाया, एक ओपनर ने 94 बनाया, तो आप दोनों को ही CVC ट्राई कर लो। और इसके बाद जब मैं आगे दिखाऊंगा सेकेंड इनिंग की जो बैटिंग ऑर्डर है और जो 2 नंबर का मैच होगा उसके सेकेंड इनिंग के जिस नंबर के बैट्समैन ने अच्छे परफॉर्म किए हैं उनको रख लो और बाकी बॉलर्स को। तो ये जो मैच है आपको मतलब 90% मुझे लग रहा है कि इस स्कोरिंग पैटर्न में से कोई ना कोई एक स्कोरिंग पैटर्न मैच करेगा। लेकिन जो सिनारियो बन के आ रहा है कि कोई एक ओपनर तो वैसे फ्लॉप होके जा रहा है, तो आपको 2 टीम 3 टीम ऐसा भी बनाना है, जैसे 2 टीम 3 टीम छोड़ दो, अगर आप 10 टीम बनाते हो तो आपको हर एक पैटर्न पे टीम तैयार हो जाएगी। अगर ओपनर फ्लॉप होंगे तो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर ओपनर चल जाते हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई एक ओपनर ही चलता है, शतक मारता है, तो भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपने इनको ऐसी टीम बना रखी है जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाया हो। तो दोस्तों कितना ईजी है, समझ रहे हो। इसलिए बोल रहा हूं इस स्कोरिंग पैटर्न को फॉलो कर लेना। मुझे लगता है आज इसमें से कोई मैच करेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास टॉप 5 में से किसी 3 बैट्समैन के पास मौका है कि वो अच्छा खेल के जा सकता है। अब इसकी सिनारियो क्या होगी वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर GT गुजरात टाइटंस बैट फर्स्ट करती है, तो देखिए रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल, आपको भी पता है शुभमन गिल पिछले 3-4 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, तो आज इनके चलने के फुल चांसेज है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, रिद्धिमान शाह भी फ्लॉप चल रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है ऐसा कि ये दोनों के दोनों अच्छा खेल कर जाएं आज, ऐसा हो सकता है। अब रीजन भी उसके पीछे मैं बता रहा हूं। देखिए अगर ये लोग बैटिंग करेंगे तो आपके बॉलिंग करने वाले कौन कौन होंगे, हमें इसके बारे में देखना है, इसके बारे में जानना है। तो एक ऑप्शन हमारे सामने जो दिखाई देता है वो ये है कि अगर ये लोग बैटिंग करते हैं फर्स्ट, तो पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने वाला ऑप्शन कोई होगा। तो एक तो हो सकता है पहले तुषार देशपांडे, दूसरा शार्दुल ठाकुर और तीसरा रिचर्ड ग्लीसन। अब समझिएगा, तुषार देशपांडे वैसे भी 2-3 मैच से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है। मुझे चांस है कि शायद विकेट मिलेंगे तो लास्ट में पावर प्ले में विकेट मिलने के चांसेस मुझे फिलहाल कम लग रहा है। शार्दुल ठाकुर भी मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा विकेट चटकाते हैं। बचते हैं रिचर्ड ग्लीसन। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रिचर्ड ग्लीसन भी पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते हैं। सिमरजीत भी पिछले मैच में अच्छा गया, इस मैच में फ्लॉप होने के चांसेस इनके भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग ऑर्डर से मुझे थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, चूंकि ये लोग कंटिन्यू फ्लॉप होके जा रहे हैं तो इनके चलने के चांसेस आज दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग एक मतलब टीम बनाना जिसके अंदर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल दोनों को रख लेना। फिर आपके सामने बचता है साई सुदर्शन को ऑप्शन, आप साई सुदर्शन को अपनी टीम में ले सकते हैं, ठीक है। ये 3 बैट्समैन के साथ आप चले जाना और फिर इसके बाद इनमें से किसी 2 बॉलर्स को रखना होगा, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूं कि किस तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर CSK, तो देखिए अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड थोड़ा सा सही है, ग्राउंड पर भी सही है और हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी सही है। तो हालांकि फ्लॉप लिस्ट भी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा,
तो आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप इन अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के साथ चले जाओ, या फिर इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करो। ठीक है, मान लो आपने अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करके गायकवाड़ को उठा लिया, उसके बाद आप शिवम दुबे को उठा लो, क्योंकि 3 नंबर के खिलाड़ी अच्छा खासा करीबन 5 से 6 टाइम यानी 60-70% चांसेज है कि 3 नंबर का प्लेयर अच्छा खेल के जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर यहां से अगर ये लोग बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग करने में कौन कौन आएगा। ठीक है, एक संदीप वॉरियर हैं, हो सकता है आज खिलाया जाए, नहीं खिलाया जाएगा तो इनकी जगह पे कोई और आएगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए संदीप वॉरियर अगर खेलेंगे तो इनको जरूर रखिएगा, नहीं तो जोशुआ लिटिल अगर खेलेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि पावर प्ले में उन्हें भी उतना विकेट्स ना मिले, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो आपके सामने एक ऑप्शन बचते हैं मोहित शर्मा, ठीक है, जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा पावर प्ले के बाद, मतलब पावर प्ले में शायद छठे या 7वें ओवर भी डाल सकते हैं, 5वां ओवर भी डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ भी आपको अच्छा खासा चांस मिलते हुए दिखाई देगा बैटिंग के हिसाब से। तो आज का मैच बढ़िया हो सकता है। अगर आप लोग आज में अच्छा खासा टीम लगाते हैं बढ़िया से दिमाग से, तो आज आपकी परसेंटेज बढ़ सकती है विनिंग की। आज कुछ ना कुछ लॉस कवर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि शुभमन गिल को भी लोग, बहुत सारे लोग ड्रॉप करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, और इधर से सबसे ज्यादा लोगों पर भरोसा है ऋतुराज गायकवाड़ पर, शिवम दुबे पर, डायरी मिचेल पर, और मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमें धोखा जरूर मिलेगा। खैर, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा आगे भी समझेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला था ना कि 2 नंबर की टीम उठा लीजिए, तो देखिए 2 नंबर की टीम में क्या हुआ है, यहाँ पर बॉलर्स को विकेट्स नहीं मिले, सिर्फ 2, एक लेफ्ट आर्म फास्टर्स को विकेट मिला और एक राइट आर्म फास्टर्स को विकेट मिला। तो आपके सामने यही ऑप्शन बचता है कि किसी 2 को लेके जाइए, क्योंकि अगर आप किस दोनों ओपनर को लेकर जाओगे, दोनों ओपनर को अगर आप अपने टीम में लेकर जाओगे, तो आपको जो फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम है वहां से आपके प्लेयर्स को कम ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, वहां से प्लेयर्स को कम रखने पड़ेंगे। और यही रीजन है कि यहां पर ये देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग बैटिंग ऑर्डर और फर्स्ट इनिंग के बॉलिंग ऑर्डर इनको मैच करना है, फिर सेकंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर और सेकंड इनिंग का बॉलिंग ऑर्डर, उन दोनों को मैच करना है। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से सिनेरियो यहां पर घटते हुआ आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलर पर। अगर किसी राइट आर्म फास्ट बॉलर को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर 4 विकेट भी ले चुका है, 4 से 5 विकेट भी मिला हुआ है, 2 विकेट, 3-3, 2-3, 1, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे लिए बहुत जरूरी है इस ग्राउंड पर, अच्छा खासा विकेट लेके जा रहा है। इसके बाद दूसरा राइट आर्म फास्टर भी यहां पर 2 विकेट लेके गया हुआ है, एक विकेट भी है, ठीक है, सिर्फ 10 मैच में 3 बार दूसरे राइट आर्म को विकेट नहीं मिला है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर को कंटिन्यू विकेट मिला हुआ है, दूसरे को कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यहां पर विकेट नहीं है ज्यादा, अगर है तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, यानी कि या तो 1 विकेट मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। फर्स्ट इनिंग में विकेट्स नहीं मिला, और अगर मिला भी है तो 1-1 विकेट, देख रहे हैं, 1-1 विकेट। स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, लेग स्पिनर्स 1 विकेट, 1 विकेट नहीं मिला। यानी कि हमारे लिए जो सबसे जरूरी जो बॉलर्स हैं वो कौन कौन हो सकता है, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है राइट आर्म फास्ट बॉलर हमें 1 या 2 हमें हर हाल में रखने हैं। लेग स्पिनर जो होगा वो ऑप्शनल होगा, जैसे राशिद खान अगर खेलेंगे तो हम लोग राशिद खान को उठा सकते हैं, नहीं तो और किसी को रखने के चांसेस मुझे फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। आप सिर्फ राइट आर्म फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेकेंड इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लास्ट का जो मैचेज हुआ था, ठीक है, तो 2 मैच के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हुई है, लेकिन लास्ट वाला जो मैच था, आखिरी मैच जो यहाँ पर खेला गया था इस ग्राउंड पे, तो दोनों ओपनर ने यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब एक ओपनर एक 1 डाउन, और ये आरसीबी थी जहाँ पर विल जैक्स ने 100 रन लगाए थे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हमें किसे रखना चाहिए। अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो 70, 48, 47, 26, 43, 36, 25, यहाँ पर फ्लॉप और ये भी फ्लॉप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो दोनों ओपनर के चलने के चांसेस सिर्फ 3 बार है, यानी कि 30% ही चांस है दोनों ओपनर के चलने का, नहीं तो या तो एक चलेगा या फिर दोनों के दोनों जल्दी भी आउट हो सकते हैं। यहाँ का सिनारियो जो दिखाई दे रहा है, 3 नंबर का प्लेयर 59, 30, 32, 45, 35 और 100, यानी कि 3 नंबर का प्लेयर आप देख रहे हैं ज्यादातर टाइम यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके गया है, तो हमें 3 नंबर के प्लेयर को रोटेट करना पड़ेगा। 4 नंबर के प्लेयर
61, 46, 44, ठीक है, सिर्फ 3 बार अच्छा किया। अब एक बात, मतलब यहां पर आप लोगों को क्या देखना है कि हम सबसे पहले एक चीज देखिए, नोट देखिए, आप लोगों को सिर्फ चार्ट को देखना नहीं है, चार्ट को समझने की कोशिश भी करनी है। सेकेंड इनिंग में यहां पर विकेट लंबी गिरा, लंबे लंबे विकेट्स यानी गिरे हुए, ये जो आंकड़ा है ये दिखाता है कि यहां पर अच्छे खासे विकेट गिरे हुए। कम विकेट कब गिरा? सिर्फ 1 और 2 मैच में सिर्फ ऐसा हुआ है जब विकेट्स कम गिरे हैं, ठीक है, नहीं तो ओवरऑल विकेट यहां पर ज्यादा गिरा हुआ है। अब जो रन बनाने वाले जो खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर सिर्फ ये एक 61 रन जो बना हुआ है 6 नंबर का खिलाड़ी, तो सिर्फ एक बार नहीं तो टॉप 5 में से ही आपको टीम बनाने जो प्लेयर्स हैं वो बना रहे हैं। और अगर टॉप 5 में से कितने प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, अगर हमको ये देखना है कि टॉप 5 में से कितने प्लेयर निकल के आ रहे हैं, तो देखिए पहला मैच हुआ जब 1 प्लेयर चला, दूसरे में 2, यहां पर 1, 3, आप देख रहे हैं, मतलब कि मिनिमम 3 या फिर 2, और ज्यादा भीड़ कहां दिखाई दे रही है? 3, 4 और 5 में, ठीक है, 2 से लेके 5 तक में। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचता है 2 से लेके 5 तक। अब देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या कहता है। सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है? रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल। फिर अगर आपको रिस्क लेना होगा तो फिर आप इन दोनों को फिर से ड्रॉप कीजिए। फिर साई सुदर्शन, डेविड मिलर, अगर ओमराजाई खेलेगा तो फिर ओमराजाई, क्योंकि ये खिलाड़ी तो कंटिन्यू फ्लॉप ही हुआ है इस साल आईपीएल के अंदर, तो कुछ भी चेंजेस हो सकता है फिलहाल ओमराजाई के जगह पे। हालांकि शाहरुख खान का भी फ्लॉप लिस्ट में है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो ये सिनारियो है। यहाँ पे अगर हम बात करें सीएसके की तरफ से, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे। रहाणे सेकेंड इनिंग में अच्छा नहीं खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का हेड टू हेड का रिकॉर्ड अच्छा है। शिवम दुबे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इनिंग में ठीक ठाक खेल लेते हैं। डैरी मिचेल जो है वो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं। तो यहां से भी ना विकेट्स, मुझे आज के मैच में इतना जरूर लग रहा है कि सीएसके की तरफ से विकेट्स गिरेंगे, अच्छे खासे गिरेंगे। भले ही ये लोग अगर थोड़ा सा, अगर शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह थोड़ा सा रुक कर खेल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जीटी की तरफ से मैक्सिमम 4 से 5 विकेट गिरेगा आखिरी बॉल तक आते आते। लेकिन यहां से विकेट गिरने के चांसेस मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, 6 से 7, 8 विकेट भी गिर सकता है। धोनी के खेलने के चांसेस आज के मैच में मुझे दिख रहा है। तो ये कुछ होगा, थोड़ा सा मैं आपको रोटेशन करके आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर परफॉर्म किया। देखिए फर्स्ट इनिंग में राइट आर्म फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे विकेट लेके गए हैं। अब सेकेंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करें तो 2 विकेट नहीं मिला, एक बार 2 विकेट, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट है। लेफ्ट आर्म पेसर्स कुछ ज्यादा कमाल नहीं करते वैसे अहमदाबाद के ग्राउंड पे। राइट आर्म फास्ट बॉलर 4 विकेट, 5 विकेट, देख रहे हैं यहां भी सेकेंड इनिंग में भी 4 विकेट, 5 विकेट गिरा हुआ है। 2 बार तो ऐसा हुआ कि राइट आर्म मिड फास्ट बॉलर ने 4-4 विकेट लिए, देख रहे, 2 बार यहां भी, 2 बार यहां भी, मतलब कि भाई कमाल हो रहा है। सेकेंड इनिंग में विकेट्स अच्छे खासे गिर रहे हैं और राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो कमाल करके जा रहे हैं। लेग स्पिनर की बात कर लेते हैं, 1, 2 और बाकी 1-1 विकेट यहां पर भी है और एक बार यहां पर भी विकेट नहीं मिला हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादातर अगर हमें फोकस करना है तो दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलर पे। तीसरा ऑप्शन हमारे पास स्पिनर होगा, या तो चाइना मैन, लेग स्पिनर, या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का भी आप देख रहे हैं, खेला जितनी बार भी खेला है सिर्फ 1 विकेट के ही रेशियो है, कुछ ज्यादा विकेट का रेशियो नहीं है। अब इसकी कंक्लूजन पे अगर हम जाएं तो हमारे सामने ऑप्शन बचते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर, यानी कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हमें 2 रखना है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रखना है, या फिर एनी 1 स्पिनर, कोई एक स्पिनर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर खेलेगा तो हम उसे रोटेट करेंगे, नहीं तो स्पिनर किसी के साथ जाना होगा तो हम चले जाएंगे, जस्ट लाइक राशिद खान, नूर अहमद जैसे प्लेयर के साथ। क्लियर है? अब इस चीज के साथ भी हम लोग आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि आज के जो फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट है वो कौन कौन है। उसमें सबसे पहले है ऋतुराज गायकवाड़, जिनके सिलेक्शन परसेंट है 93.11%। रविंद्र जडेजा, ठीक है, 92.94%। राशिद खान 77.47%। राहुल तेवतिया 23%। शाहरुख खान 55%। तुषार देशपांडे 75% का सिलेक्शन है और जोशुआ लिटिल जो है वो 33% का सिलेक्शन है। ये कंप्लीट फ्लॉप लिस्ट है, ठीक है। और इस फ्लॉप लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे फ्लॉप होंगे, इनमें से कोई 3 से 4 प्लेयर जो है आज फ्लॉप हो सकता है। याद रखिएगा, इनमें से कोई 3 या 4 प्लेयर फ्लॉप हो सकता है। टोटल जो है 7 प्लेयर है, ठीक है। अब जैसे गायकवाड़ और जडेजा
ठीक है, और राशिद खान। सबसे पहले तो आप ये टारगेट बना लो कि इन तीनों को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है। किसको किसको? गायकवाड़, जडेजा और राशिद खान, इन तीनों को एक साथ नहीं रखना है। बाकी इन चारों को भी एक साथ नहीं रखना है। यानी कि अगर एक प्लेयर, दो प्लेयर आप यहां से उठा रहे हो तो एक से दो प्लेयर आप यहां से उठाओ, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप रीजन बता रहा हूं कि क्यों। अगर आप गिल, याद रखिएगा, गिल, साहा, सुदर्शन, मिलर, ठीक है, अगर आप इन लोगों पर भरोसा कर रहे हो गाइस, तो फिर आपके राहुल तेवतिया और शाहरुख खान ऐसे ही नॉर्मली फ्लॉप हो जाएंगे। समझ गए मेरे कहने का मतलब? ठीक है, तो अगर आप इन लोगों पर भरोसा करना तो ऐसा गलती मत करना कि आप गिल को भी ले लो, शाह को भी ले लो, सुदर्शन को भी ले लो, राहुल तेवतिया को भी ले लो। वो गलती नहीं करना है, इसीलिए ये लोग फ्लॉप लिस्ट में हैं। क्योंकि अगर गिल, साहा अगर ये ऊपर टॉप ऑर्डर चलता है तो इन लोगों के बैटिंग के चांसेस ना आएंगे, और अगर आते भी हैं तो ये उतना परफॉर्म करके नहीं जाएंगे। तीसरी चीज, अगर गिल, साहा, सुदर्शन अगर ये तीनों चलते हैं तो फिर तुषार देशपांडे और जोशुआ लिटिल, तुषार देशपांडे, ठीक है, तुषार देशपांडे के चलने के चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी फ्लॉप लिस्ट में है। अब बात करते हैं जोशुआ लिटिल की। तो जोशुआ लिटिल अगर ऋतुराज गायकवाड़ चल जाते हैं, ठीक है, और रहाणे चल जाते हैं, तो फिर आपके उस केस में जोशुआ लिटिल को रखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूं ये फ्लॉप लिस्ट है, इनको सबको एक साथ आपको नहीं रखना है। क्लियर है? समझ गए कि किस किस कंडीशन में किसको किसको रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो कब कब, ये जो आप रेड कलर देख रहे हो ये इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है। हालांकि इस ग्राउंड पर देखा जाए तो रिद्धिमान साहा का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, ठीक है, 25-11, 2-5 इस ग्राउंड पर भी अच्छे खासे टाइम पर फ्लॉप हुए हैं। प्लेयर अच्छा है बट नहीं चल रहा है। अब देखा जाए तो विकेट कीपर सेक्शन में धोनी है, धोनी के बैटिंग के चांसेस बहुत नीचे आ रहे हैं, और रिद्धिमान साहा सिलेक्शन वाइज तो बहुत टॉप पे है धोनी से, लेकिन ओपनिंग करने आते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि एक प्लेयर डाउन होगा तो फिर आपको रिद्धिमान साहा के साथ ना जाके धोनी के साथ आपको चला जाना चाहिए। ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन में तो एमएस धोनी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खैर, शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। यहां पर 31, 36, 89, ठीक है, 2 बार ये फ्लॉप भी हुए हैं इसी ग्राउंड पर, और बाकी अभी तक जो है अच्छी पारी, बढ़िया वाली जो पारी है ना, पहले ज्यादातर आता था, लेकिन सिर्फ 2 बार शुभमन गिल की पारी आई है। और एक चीज देखिए, जब ये इस ग्राउंड पर खेले, तो आप देखिए फर्स्ट इनिंग में 8 रन, फर्स्ट इनिंग में 16 रन, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट इनिंग में 31, सेकेंड इनिंग में यहां पर 36 और फर्स्ट इनिंग में 89। यानी कि फर्स्ट इनिंग में ये 2 बार फ्लॉप भी हुआ है, ये खिलाड़ी 2 बार फ्लॉप भी हुआ है। और अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये पिछले 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहा है, इसलिए शुभमन गिल के चलने के चांसेस बन सकते हैं। रोटेशन कीजिएगा, फिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी फ्लॉप चलता है तो उसके मोराल भी डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा ना उसकी कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर अगर किसी बॉलर ने प्रेशर बना दिया इनके ऊपर तो अपना विकेट फेंक सकते हैं। समझ गया? और वैसे भी गुजरात के लिए आज करो और मरो की स्थिति है। अगर आज हारे तो सीधा रेस से बाहर, चेन्नई के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर वो भी हारती है तो। साई सुदर्शन की बात कर लेते हैं। कंसिस्टेंट वाला प्लेयर है, सिर्फ लास्ट 2 मैच यहां पर हुआ, जब एक बार फर्स्ट इनिंग में यहां पर जो है इसी ग्राउंड पर 12 रन बनाया था, और इसके बाद लास्ट मैच में 6 रन पर आउट हुआ था। नहीं तो ज्यादातर केस में आप देख रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस, इस ग्राउंड पर भी इनका बढ़िया परफॉर्मेंस है। 84 रन भी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इसी ग्राउंड पर, इसलिए साई सुदर्शन भी जरूरी है। डेविड मिलर यूजुअली सेकंड इनिंग में अच्छा खेलते हैं, ठीक है, तो अगर इस ग्राउंड पर खेलेंगे फर्स्ट इनिंग में आप इनको रोटेट कर दीजिएगा, ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हैं। राहुल तेवतिया, अगर आप इन लोगों को ऊपर रखेंगे तो फिर राहुल तेवतिया को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। वैसे राहुल तेवतिया इस ग्राउंड पे 22, 23, 10 ज्यादा रन बनाए नहीं है, और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। शाहरुख खान भी खेला है तो इस ग्राउंड पे एक बार 58 रन है, और लास्ट मैच में 37 का है, उसके पहले फ्लॉप ही है। ठीक है, देख रहे ज्यादा पारी आती नहीं है, इसलिए ज्यादा रन बनते नहीं है। अब देखते हैं यहां से कि गुजरात के साइड से बॉलर्स जो है वो कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग मोहित शर्मा का, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉलर है। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, मोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है जिसको कम से कम 2 विकेट हर मैच में मिलने के चांसेस होते हैं। देखिए, यहां पे मोहित शर्मा को इस ग्राउंड पे 2 विकेट मिला, 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में,
फिर यहाँ पर एक विकेट, फिर यहाँ पर विकेट नहीं मिला, यहाँ पर एक विकेट, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट के 3 मैच में विकेट नहीं मिले। अगर इस खिलाड़ी का 2 विकेट का भी रेशियो अगर हम जोड़ लेते हैं तो 2, 4 और 6 विकेट मिलना चाहिए आज इनको। तो अगर 6 नहीं मिलता है तो कम से कम 3 विकेट तो कंफर्म है, कम से कम 3 विकेट तो कंफर्म है। तो आप मोहित शर्मा अगर सेकंड बॉल करेगा तो 100% रखिएगा, सीबीसी भी ट्राई कर लीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई कीजिएगा, बट थोड़ा सा कम, फर्स्ट इनिंग में चांसेस कम होता है, बट सेकंड इनिंग, हालांकि मोहित शर्मा इस साल अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए हैं, बट अभी भी चांस है। नूर अहमद की बात करें तो यहां पर एक बार 1 विकेट, 2 विकेट, और यहां पर इसी ग्राउंड पर 2 बार इनको विकेट्स भी नहीं मिले हुए, तो थोड़ा सा आज के मैच में कुछ खास इंपैक्ट मुझे लगता है कि नहीं डालेंगे। अब बात कर लेते हैं राशिद खान की, ठीक है। तो राशिद खान का भी परसेंटेज देखा जाए तो ठीक है, बट यहां पर देखिए लास्ट के 3 मैच में राशिद खान को भी अभी तक कोई विकेट नहीं मिले हुए, इसीलिए आज के मैच के लिए फिक्स प्लेयर कोई होगा तो मोहित शर्मा और राशिद खान, ये 2 प्लेयर जो होंगे फिक्स होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज कम से कम 5 से 7 प्लेयर हमें फिक्स वाले दिखाई दे रहे हैं, तो हम आज अच्छा खासा अपनी टीम बना सकते हैं। अगर सीएसके की तरफ से देखा जाए 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, अब ये जो रेड मार्क है ना, अब ये इनके ग्राउंड का है, इसलिए इस पर फोकस मत कीजिएगा, ये लोग इसी अहमदाबाद के ग्राउंड पर नहीं है, ये इनका अपना होम ग्राउंड है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर देखते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है 108 रन बनाया, 98 रन, 62 रन, 32 रन, यानी कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ का निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो धोखा देगा ना ये खिलाड़ी, कहीं ना कहीं तो धोखा देगा। तो 50% भरोसा कीजिएगा आज ऋतुराज गायकवाड़ पे, ठीक है, 50% ही भरोसा करना है, ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, हो सकता है कहीं विकेट फेंक दे, लेकिन प्लेयर अच्छा है, ग्राउंडेड शॉट खेलता है, और जो लोग ग्राउंडेड शॉट्स खेलते हैं ना, जो लोग, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ छक्के भी अच्छा खासा लगाता है, बट ज्यादातर मोस्टली जो है इनके बल्ले से जो चीजें निकलती है ना, तो ग्राउंडेड सेफली निकलती है, इसीलिए इनके चलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अजिंक्य रहाणे, इनके परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं दिखाई दिया है, ठीक है, लास्ट के 3 मैच में अच्छा भी नहीं किए, एक बार 29 रन की पारी आई है, और डैरी मिचेल भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में खासतौर से इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनिंग में कई बार ये गच्चा भी दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड ठीक ठाक है, रोटेशन वाले प्लेयर हैं, फिक्स वाले प्लेयर नहीं है, याद रखिएगा, ये फिक्स प्लेयर नहीं है, ये रोटेशन वाले प्लेयर है। अब बात कर लेते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे क्यों आज के मैच में इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो लास्ट के 2 मैच से ये खिलाड़ी फ्लॉप हो रहा है, नहीं तो उसके पहले 39 रन, 66 रन, 66 रन, 45, 51, 34, देख रहे पारी अच्छी खासी आई है, एक बार 3 पर भी आउट हुए हैं और एक बार 18 पर, यानी कि अभी तक के आईपीएल में मात्र 4 बार ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है, और जिसमें से अभी सिर्फ 2 बार 0-0 पर आउट हुआ है। तो आज के मैच में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आज के मैच में शिवम दुबे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अगर शिवम दुबे इंपॉर्टेंट है मतलब कि कोई ना कोई विकेट गिरेगा, कंफर्म है, तो 1 विकेट गिर सकता है, या तो रहाणे या फिर गायकवाड़। अब बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा, 57 और 53 बैटिंग नहीं मिला है, एक बार बैटिंग मिला तो 16 रन बनाए थे, यानी कि जब बैटिंग मिल रहा है तो परफॉर्मेंस इनके बल्ले से निकल रहा है। इसके बाद एमएस धोनी, हालांकि बहुत नीचे आते हैं खेलने, तो लास्ट ओवर में आते हैं या फिर 18वें ओवर में आएंगे, तो थोड़ा सा चांसेस यही होता है इनका कि चौके छक्के लगा दिए 2-3 तो बन जाएंगे। खैर एमएस धोनी का कंक्लूजन निकालते हैं। पहले अगर एमएस धोनी पर अगर आपको भरोसा हो रहा है कि ड्रीम टीम में आएंगे और रिद्धिमान साहा पर नहीं हो रहा है, तो आप लोग एमएस धोनी को फिक्स कर लो, रिद्धिमान साहा को ड्रॉप कर लो। लेकिन रिद्धिमान साहा भी 3 मैच से फ्लॉप चल रहा है, हालांकि उसका भी कॉन्फिडेंस लो है, तो 50-50 है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सीएसके के बॉलर्स की बात कर लेते हैं 2024। अब यहां पर जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की। 3 मैच से कंटिन्यू 1-1 विकेट लेने के चांसेज इनके बन रहे हैं। इसके बाद रविंद्र जडेजा, लास्ट मैच में रन भी बनाए थे और 3 रन, तो आज के मैच में सीवीसी के तो लिए मैं तो ट्राई करूंगा नहीं रविंद्र जडेजा को, आप भी ट्राई मत करना, ठीक है, सीवीसी के लिए इनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मिचेल सेंटेनर लास्ट मैच खेले थे, 1 विकेट लेके गए थे, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को इस ग्राउंड पे कुछ खास ज्यादा हेल्प नहीं है, और ये दोनों के दोनों जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, इसलिए इन लोगों पे थोड़ा सा भरोसा कम कीजिएगा। तुषार देशपांडे की बात कर लेते हैं। लास्ट के 2 मैच में इस खिलाड़ी ने 6 विकेट लेके गए हुए हैं, इसीलिए आज के मैच में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये 0-0-0-0-0 देख रहे हैं, इनके कई बार विकेट नहीं भी मिले हुए, 4 बार इस आईपीएल में विकेट नहीं मिला है,
ठीक है, एक बार एक विकेट, बाकी के टाइम पे दो दो विकेट, 2 3 3 4, ठीक है। तो थोड़ा सा आज के मैच में इन पर भरोसा कम कीजिएगा। इनको भी, तुषार देशपांडे को भी सीवीसी बनाने की जरूरत आपको नहीं है, और किसी का नहीं। हाँ, अब बात करते हैं रिचर्ड ग्लीसन। अब ये खिलाड़ी पिछले मैच में 1 विकेट, उसके बाद वाला मैच में 0, तो कहीं ना कहीं आज इनके बल मतलब कि विकेट लेने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो रिचर्ड ग्लीसन ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इनको टीम में रख लीजिएगा। सीएसके के बैट्समैन हेड टू हेड की बात करते हैं। अब यहां से ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, फर्स्ट इनिंग में 73, 53, 92, 60, सेकंड में 26, एक बार 46 फर्स्ट इनिंग में। मतलब देख रहे हैं कि इसीलिए मैं गायकवाड़ को कंटिन्यू ड्रॉप करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। रीजन कि हेड टू हेड का रिकॉर्ड मैंने बोला ना बढ़िया है, ठीक है, इसलिए आप इनको ट्राई कर सकते हैं। मोइन अली का कुछ खास नहीं है। और उसके बाद शिवम दुबे की बात करें तो एक बार 32 और लास्ट मैच में 51 रन बनाए हैं दोनों बार, ठीक है, बाकी के टाइम पे फ्लॉप ही हुए हैं। रविंद्र जडेजा 22, 22, 15, 7, 1, ठीक है। इसके बाद सेंटेनर का भी नहीं है, रहाणे का भी दिख रहे हैं 17, 27 और 12, अच्छा नहीं है। और डैरी मिचेल एक बार खेले 24 रन, रविंद्र खेलेंगे तो देख लीजिएगा 46 ही है। अब बात कर लेते हैं सीएसके के बॉलर्स जो है वो हेड टू हेड में किसका परफॉर्मेंस कैसा है। रविंद्र जडेजा का देख रहे हैं सिर्फ एक बार 2 विकेट, बाकी का विकेट नहीं मिला हुआ है। और इसके बाद सिमरजीत एक बार बॉलिंग किए थे, 3 ओवर में 0 विकेट मिला है। सेंटेनर का भी 4 ओवर में 2 बार बॉलिंग किए हैं, दोनों बार इनको विकेट नहीं मिला है। पाथिराना खेलते तो हम रख सकते थे। दीपक चहर खेलेंगे तो रखिएगा, सिर्फ एक बार विकेट नहीं मिला है, नहीं तो कंटिन्यू दीपक चहर को विकेट मिला हुआ है। तो दीपक चहर खेलेंगे तो इनको रोटेट कर लीजिएगा। तुषार देशपांडे की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक बार 2 विकेट मिला, बाकी के टाइम पे विकेट एक एक मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। तो ये कुछ खिलाड़ियों के रिकॉर्ड है जो हेड टू हेड में है। गुजरात के बैट्समैन की बात कर लेते हैं हेड टू हेड में। रिद्धिमान साहा एक बार 67 की पारी खेले हैं और एक बार 54 की पारी खेले हैं, दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों इनिंग में। बाकी के टाइम पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पर 25 भी है और 21 भी है, तो इसीलिए थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि दोनों खेल सकते हैं। शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। 3 यहाँ पे देखिए कितनी बार फ्लॉप हुए हैं, 3 बार फ्लॉप हुए हैं, बाकी के 3 बार इनकी पारी ठीक ठाक रही है। शुभमन गिल की 63, 42 और 39 रन, 2 बार सेकेंड इनिंग में, एक बार फर्स्ट इनिंग में, बाकी 3 बार फ्लॉप भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लॉप नहीं हुए हैं, हेड टू हेड में फ्लॉप हुए हैं, जबकि हेड टू हेड में गायकवाड़ का परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गायकवाड़ ही अकेला, गायकवाड़ जैसे 1 विकेट गिरा, याद रखिएगा, जैसे मान लो कि चेन्नई सुपर किंग्स की 1 विकेट गिरी, जैसे शिवम दुबे, ये क्या नाम है इसका, रहाणे का 1 विकेट गिर गया तो शिवम दुबे आएगा और गायकवाड़। तो कहीं ऐसा ना हो कि गायकवाड़ और शिवम दुबे यही 17-18 ओवर तक खेल जाए, 15-16 ओवर तक, ये भी हो सकता है। तो ये सोचकर भी टीम आपको बनानी है, ठीक है। इसके बाद राहुल तेवतिया का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है हेड टू हेड में। डेविड मिलर एक बार 94 रन, बाकी के कुछ खास रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। साई सुदर्शन 22, 96 और 37, ठीक है। तो साई सुदर्शन के रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। राशिद खान को मौका मिला है, जब भाई साहब बंदे ने तोड़ा भी है, 2 बार जल्दी भी आउट हुआ है, तो खैर आउट होना तो लाजमी है एक बॉलर के लिए, बट अगर किसी ने 30-40 रन ठोके हैं, मतलब कि भाई परफॉर्मेंस ठीक ठाक देता है। वैसे भी राशिद खान चौके छक्के लगाता ही लगाता है। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस के बॉलर्स की। तो यहाँ पर हमारे लिए राशिद खान की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर विकेट लेस अगर गए हुए हैं तो सिर्फ 2 बार नहीं तो 2-2 विकेट भी मिले हुए हैं, 1-1 विकेट भी मिले हुए हैं, इसीलिए राशिद खान आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकते हैं। मोहित शर्मा को देखिए 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, यानी कि हेड टू हेड में इनको भी विकेट्स मिलते ही मिलते हैं, इसलिए इनको रखना जरूरी है। नूर अहमद का भी 1 विकेट और 2 विकेट का रेशियो है, तो यहां से मोहित शर्मा, राशिद खान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, नूर अहमद रोटेशन वाले प्लेयर बन सकते हैं आज के मैच में। दोस्तों आपके ये स्क्रीन पे 3 प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों जो प्लेयर है, ये एक है एम सुथार, ठीक है, मोहित शर्मा और रिचर्ड ग्लीसन। मुझे लगता है कि आज इन तीनों में से या तो तीनों अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं तो 2 कौन कौन हो सकता है, मोहित शर्मा और रिचर्ड ग्लीसन, ये इन दोनों को आप अपनी टीम में रखिएगा। एम सुथर जो है आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, तो इसको रोटेट कर लीजिएगा राहुल तेवतिया और शाहरुख खान के जगह पर, ठीक है। तो ये दोनों आज अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एक सिनारियो जो है आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको कुछ फिक्स प्लेयर आज के मैच में बता रहा हूं। मेरे तरफ से आज के मैच के फिक्स प्लेयर जो होंगे, ठीक है, सबसे पहले शिवम दुबे, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, मोइन अली, राशिद खान, मोहित शर्मा और रिचर्ड ग्लीसन। ये 7 प्लेयर जो है आज मुझे इन पर भरोसा हो रहा है।
और मेरे हिसाब से ये 7 प्लेयर फिक्स प्लेयर आज के मैच में होंगे। याद रखिएगा कौन से प्लेयर, फिक्स प्लेयर, ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप लोग भरोसा कीजिएगा। शिवम दुबे चूंकि 2 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, साई सुदर्शन का कंसिस्टेंट वाला प्लेयर है, लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गया था। शुभमन गिल पिछले 3 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर मुझे डाउट थोड़ा सा हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा हिट टू हिट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है, खिलाड़ी अच्छा है, 3 मैच से फ्लॉप भी चल रहा है, इसलिए शुभमन गिल को मैंने फिक्स बनाया हुआ है। मोइन अली लास्ट के 2 मैच में ये कुछ खास कमाल नहीं करके गए हैं, तो हो सकता है कि बैटिंग से पॉइंट देके जाए। नहीं, अगर आपको रोटेशन, मुझे अगर थोड़ा सा किसी पे डाउट हो रहा है तो मोइन अली पे डाउट हो रहा है, तो इनको आप लोग रोटेट कर लीजिएगा, बट फिक्स ही है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद राशिद खान है, मोहित शर्मा है और रिचर्ड ग्लिसन है, ठीक है। रिचर्ड ग्लिसन भी 2 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, मोहित शर्मा भी फ्लॉप चल रहे हैं, राशिद खान भी फ्लॉप चल रहे हैं। तो इन लोगों के चलने के चांसेस कब आएंगे? बहुत सारे लोग इनको छोड़ के जाएंगे। तो ये 7 प्लेयर जो है ना हमारे फिक्स हैं। अब इन प्लेयर्स के साथ हमें रोटेशन कैसे करना है, तो आइए थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग विचार कर लेते हैं। अब हमारे सामने ऑप्शन बचता है। अब हम क्या करेंगे, विकेट कीपर सेक्शन से रिद्धिमान साहा को ले लेंगे, बॉलिंग सेक्शन से शार्दुल ठाकुर को उठा लिया, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो ऑलराउंडर सेक्शन से मिचेल सेंटेनर हो गया, और बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर और ले लेते हैं, डैरी मिचेल, ठीक है। ये देखिए, ये एक प्लेयर के लिस्ट हमने यहां पे निकाल दिया। अब यहां पर कौन कौन हो गया, रिद्धिमान साहा हो गया, शिवम दुबे हो गया, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, डैरी मिचेल, मिचेल सेंटेनर, मोइन अली, राशिद खान, शार्दुल ठाकुर, मोहित शर्मा, रिचर्ड ग्लिसन। ये एक टीम आप परफॉर्मेंस बना सकते हैं। अब आपको यहां पर रोटेशन करना होगा, तो क्या कीजिएगा, देखिए अब हम यहां से क्या करेंगे कि मिचेल सेंटेनर को हटा के आप यहां पे राशिद खान, ऋतुराज गायकवाड़ को भी अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज यहां पे क्या होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ भी है, शुभमन गिल भी है, ठीक है। ज्यादातर लोग ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कैप्टेंसी जाएंगे, शुभमन गिल के साथ भी जाएंगे, बट बहुत कम लोग जाएंगे। अब मैंने क्या बोला था कि 3 प्लेयर, कम से कम 3 प्लेयर को एक साथ नहीं रखना है। वो कौन कौन से थे, एक थे जडेजा, गायकवाड़, और दूसरे कौन थे, शुभमन गिल नहीं, राशिद खान। अब समझिए, मैंने ये बोला था कि कम से कम इन तीनों को एक साथ एक टीम में नहीं लेना। मैंने यहाँ पे गायकवाड़ को ले लिया, राशिद खान को ले लिया, लेकिन देखिए ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने किसके लिया, मोइन अली को। अब अगर आपको लगता है तो अगर गायकवाड़ को फ्लॉप करोगे तो फिर आप यहां पर जडेजा को अपने टीम में ले लेना, ठीक है। अगर आप इनको गायकवाड़ को हटाते हो तो आपको जडेजा को टीम में लेना पड़ेगा। तो ये कुछ रोटेशन है, इसी तरीके से हमें रोटेशन करना है। अगर आप इनको गायकवाड़ को लेते हो, शिवम दुबे को लेते हो, तो फिर डैरी मिचेल को आप रोटेट कर सकते हो किसी बॉलर के साथ, या फिर आप यहां पर धोनी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर डैरी मिचेल को ड्रॉप भी करते हो तो आपके सामने एक और ऑप्शन बचता है, राशिद खान, मोहित शर्मा, और डैरी मिचेल के जगह पे आप या तो नूर अहमद को ले लो या आर साई किशोर को ले लो, या फिर डैरी मिचेल के जगह पे आप यहां पे एम सुथार को भी अपने टीम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रोटेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको फिक्स प्लेयर भी बता दिया, मैंने आपको रोटेशन वाले प्लेयर भी बता दिया, मैंने आपको फ्लॉप प्लेयर के लिस्ट भी दे दिया, मैंने आपको आज के मैच के लिए जो ट्रम्प प्लेयर थे उनको भी बता दिया, और मैंने ट्रम्प प्लेयर भी अपने टीम में रखा हुआ है। तो यहां से ये कंडीशन होगा। अब सीवीसी की बात करें तो देखिए, सीवीसी एक ऐसा है जो मैं आपको शाम को बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर सीबीसी देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो 47% का सिलेक्शन है ऋतुराज गायकवाड़ का। तो एक चीज जो आपको समझना है, अगर आप हाई सिलेक्शन परसेंट, याद रखिएगा, अगर आप हाई सिलेक्शन परसेंट वाले को कैप्टन बना रहे हो, अगर आप हाई सिलेक्शन परसेंट वाले को कैप्टन बना रहे हो, ठीक है, तो वाइस कैप्टन जो है आपको लो सिलेक्शन परसेंट वाले को रखना है। याद रखिएगा, लो सिलेक्शन परसेंट वाले को वाइस कैप्टन रखना है, तभी आपकी कॉम्बिनेशन सेट होगी। यानी कि अगर आपको लगता है कि आज भी ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बनेगा, तो आपके सामने एक ऑप्शन बचता है, और वो है मोहित शर्मा, बिल्कुल लो सिलेक्शन परसेंट का वाइस कैप्टन। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि रिचर्ड ग्लिसन को आप वाइस कैप्टन भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होगा, रिचर्ड ग्लिसन हो गया, फिर आप चाहो तो राशिद खान को भी दे सकते हो। तो यही आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दोस्तों ना आज के मैच में ट्राई करनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।